वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल्स। फर्स्ट कंडीशनल्स क्या होते हैं, इनके कौन से 5 पॉसिबल यूजेस हैं जिनमें इसे यूज किया जा सकता है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडीशनल्स होते क्या हैं। तो कंडीशनल्स बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके 2 क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है रिजल्ट क्लॉज। अब इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज क्या होता है, इससे पहले हम ये पता कर लें कि क्लॉज असल में क्या होता है। तो क्लॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और उसका एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि काम करने वाला। और प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के बारे में जो हमें डिटेल देता है, जो हमें मालूमात देता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इफ क्लोज क्या करता है, इफ क्लोज बात करता है कंडीशन की या सिचुएशन की, कि अगर ऐसा होगा, अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अगर ये कंडीशन हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। रिजल्ट क्लोज में हमें पता चलता है, यानी उसका आउटकम क्या आएगा। जैसे कि एक सेंटेंस है, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी विल गो टू द बीच। अब यहाँ पे एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होगी तो उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि वी विल गो टू द बीच, हम बीच चले जाएंगे। ये तो हो गया सिंपली कंडीशनल्स के 2 क्लॉजेस के इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज क्या शो करता है। अब फर्स्ट कंडीशनल जो है हमारा, जिसको हम टाइप 1 भी कह सकते हैं, उसमें हम बात करते हैं रियल सिचुएशंस की, पॉसिबल सिचुएशंस की, किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर के इवेंट की। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू स्टडी हार्ड, ये कंडीशन है, यू विल बी सक्सेसफुल इन द एग्जाम। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये मेहनत करने वाला लड़का है, तो इसीलिए आप इसको फर्स्ट कंडीशनल का यूज कर रहे हैं कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल इन एग्जाम। यहाँ पे इस आउटकम का आना और इस कंडीशन का पूरा होना, ये दोनों पॉसिबल है। स्ट्रक्चर 1 ये है कि इफ के साथ हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट विल, में या कैन का यूज किया जाता है। अब प्रेजेंट टेंसेस में एक तो ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ ही लर्न्स स्विमिंग, अगर वो तैरना सीखेगा। ही विल एंजॉय इट, वो इसे एंजॉय करेगा। तो स्ट्रक्चर 1 में हमने ये समझा कि हम इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर 2 ये है कि हम यहाँ पे ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसकी जगह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ दे आर ड्राइविंग द कार फास्ट। अब ये कंडीशन है, अगर वो गाड़ी तेज चला रहे हैं शायद उनका एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पे हमने यूज किया आर ड्राइविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे पिछले सेंटेंस में हमने विल यूज किया था, यहाँ हमने मैं यूज कर दिया, क्योंकि मैं बात करता है पॉसिबिलिटी की, इम्कानात की। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग बनेगी शायद उनका एक्सीडेंट हो जाए। स्ट्रक्चर 3 ये है कि हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और उसने आपसे कहा कि मैं उठ चुका हूं, तो आप कहते हैं इफ यू हैव वोकन अप अर्ली, अगर तुम सवेरे उठ चुके हो, यू कैन कैच द बस, तुम बस पकड़ सकते हो। यानी अगर ये काम तुमने कर लिया है, ये कंडीशन तुमने पूरी कर ली है, तो ये जो आउटकम है, ये जो रिजल्ट है, ये हो सकता है। तो यहाँ कैन जो है, कैन भी पॉसिबिलिटी की बात करता है और कैन एबिलिटी की बात भी करता है। स्ट्रक्चर 4 ये है कि हम यहाँ पर रिजल्ट क्लॉज में वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह हम स्ट्रेट वर्ब बी भी यूज कर सकते हैं, वर्ब बी। जैसे कि इफ यू ईट हेल्दी फूड, अगर तुम सेहतमंद खाना खाओगे, यू विल बी हेल्दी, आप सेहतमंद होगे। अब यहाँ रिजल्ट क्लॉज में हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं स्टेट की, कि यू विल बी हेल्दी, तुम तंदुरुस्त होगे। यहाँ हम बी की जगह हैव भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर 5 ये है कि हम यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं रिजल्ट क्लॉज में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर शो करते हैं, या वो रिक्वेस्ट की बात करता है, या वो डायरेक्शन बताता है, ऐसे जिसको उर्दू में हम हुक्मिया सेंटेंसेस कहते हैं, हुक्मिया जुमले। तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से या डोंट से, यानी डू नॉट, कंट्रैक्शन डोंट हो जाएगी, फुल फॉर्म उसकी डू नॉट है। जैसे यहाँ एक कंडीशन है, इफ इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही हो, डोंट टच इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, बिजली के खंभों को मत छूना। अब यहाँ आप किसी को मना कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो डोंट टच इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, बिजली के खंभों को मत छूना, यानी ऐसा काम मत करना। तो यहाँ पे ये जो है आप किसी काम से मना कर रहे हैं, आप कोई काम करने का भी कह सकते हैं, वहां पर डोंट नहीं आएगा। जैसे इफ आई फॉरगेट समथिंग, अगर मैं कुछ भूल जाऊं, प्लीज रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना,
यहाँ हमने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, हमने कोई भी डोंट या डू नॉट यूज़ इसमें नहीं किया है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट क्लॉज में। ये वो 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे जो हम फर्स्ट कंडीशनल में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम 2 पैटर्न से लिख सकते हैं। एक पैटर्न तो ये है कि हम इफ क्लॉज को पहले कर दें, रिजल्ट क्लॉज को बाद में कर दें। ये जो हम अभी तक सेंटेंसेस में करते हुए आ रहे हैं। इफ आई गेट परमिशन, अगर मुझे परमिशन मिलती है या अगर मुझे परमिशन मिलेगी, आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। अब यहाँ पे हमने इफ क्लोज को पहले कर दिया है, रिजल्ट क्लोज को बाद में कर दिया। पैटर्न 2 ये है कि हम रिजल्ट क्लोज को पहले कर दें और इफ क्लोज को बाद में कर दें। जैसे कि ये आई विल गो विद यू है, इसको हम पहले लिख देंगे और वहां पे है इफ आई गेट परमिशन, इसको हम बाद में कर देंगे, तो बन जाएगा आई विल गो विद यू इफ आई गेट परमिशन, मैं आपके साथ चला जाऊंगा अगर मुझे इजाजत मिलेगी। मीनिंग में इसका कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। आप पैटर्न 1 यूज कर लें या पैटर्न 2 यूज कर लें, लेकिन एक डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आप इफ क्लोज को पहले लिखेंगे तो कॉमा का यूज बीच में करेंगे दोनों क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप रिजल्ट क्लोज को पहले लिख देंगे और इफ क्लोज को बाद में लिखेंगे तो यहाँ कॉमा का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ से दोनों क्लोजेस को सेपरेशन का जो काम है वो इफ कर रहा है, क्योंकि इफ जो है वो एक लिंकिंग वर्ड भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट कंडीशनल समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कंडीशनल से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।